एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल 13 आपको बोला है इफ एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है -8 j कैप एंड वेलोसिटी आपको दी हुई है 3 i कैप छोड़िए 9 i कैप प्लस 4 j कैप पूछा जा रहा है फाइंड टाइम। अब देखिए डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, आपसे बोला जा रहा है फाइंड टाइम when these two quantities these two vector quantities makes 90 degree with each other। मतलब जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएं कितने समय में ऐसा होगा। बच्चों सिंपल है, आपका क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी अगर 90 डिग्री बना रही हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। क्यों होगा, फॉर एग्जांपल ए और बी दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। अब क्योंकि एंगल कितना है 90 तो कॉस 90 क्या होता है 0। तो हम क्या बोल सकते हैं फॉर 90 डिग्री क्या ए डॉट वी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, चूंकि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए डॉट वी सुनिए ए -8j डॉट वी मतलब 9i कैप प्लस 4j कैप। बात समझ में आ रही है बच्चों? एक काम करिए, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन इतना है एंड इनिशियल वेलोसिटी आपकी इतनी है एंड इनिशियल वेलोसिटी आपकी इतनी है, इसको इनिशियल ले लीजिए। आपसे बोला जा रहा है फाइंड टाइम व्हेन दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज मेक 90 डिग्री विद ईच अदर। क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा बच्चों, सुनिए, शुरू में वेलोसिटी इतनी थी क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। जब एक्सेलरेशन लग रहा है या तो वो स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल मेरी स्पीड थी 0 और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अगले 1 सेकंड बाद मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होने वाली है। अब दूसरा केस सुनिए, मेरी स्पीड इस डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरी स्पीड इस डायरेक्शन में, मेरी इनिशियल स्पीड इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 सेकंड बाद मेरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड बढ़ने वाली है, यानी मेरी स्पीड में 2 ऐड हो जाएगा, 3 + 2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 सेकंड बाद मेरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन का जो इफेक्ट था उससे क्या मेरी वेलोसिटी, अभी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, उससे बढ़ी या घटेगी। मेरे केस में बढ़ भी सकती, घट भी सकती है। यानी ये इनिशियल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएंगे, या बढ़ेगी या घटेगी, जो भी होगा। तो मैं फाइनल वेलोसिटी क्या बोला, फाइंड टाइम व्हेन दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज मेक 90 डिग्री, यानी फाइनल, अब ये वेलोसिटी बढ़ गई, लेट अस सपोज बढ़ गई होगी फाइनल वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है तो इनके बीच में 90 डिग्री। तो ए डॉट वी, ए डॉट यू नहीं, ए डॉट वी। बात समझ में आ रही है? अब v होगा क्या, ये पहचानना बहुत जरूरी है, ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल है v इक्वल्स टू u प्लस 80। आप लोगों ने ये पढ़ा है। फाइनल कैसे निकालते हैं, इनिशियल में 80 ऐड कर दीजिए, तो इनिशियल ये था, इसमें 80 ऐड कर देंगे यानी -8j, तो कितना हो गया 9i प्लस 4 4 माइनस क्या है 80, ए ये है t -8tj। क्या मैंने सही लिखा? हाँ मैंने सही लिखा। तो फाइनल a डॉट वी क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, a डॉट वी हो जाएगा -8j डॉट प्रोडक्ट 9i सही लिख रहा हूं बिल्कुल,
प्लस 4 माइनस 8t जे कैप इक्वस टू 0। फिर से बोल रहा हूं a डॉट यू मत करना, a डॉट v इक्वस टू 0। v कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट लीजिए, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, यानी मेरा आ गया यहां से 4 माइनस 8t इक्वस टू 0। t आया मेरा 4/8 यानी आधा सेकेंड, 0.5 सेकेंड बाद यानी आधे सेकेंड बाद ये दोनों 90 डिग्री बना रहे होंगे। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? पक्का? शो? एक और एग्जांपल देखें। चलिए एक अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, वैसे तो सारे अच्छे एग्जांपल उठाता हूं आप लोगों के लिए। एग्जांपल 14, आइए यहीं पे करते हैं। एग्जांपल 14 देखिए बच्चों, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हैं, कोई थ्योरी नहीं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर पर सेकेंड से आगे गया। डेफिनेटली बात समझ में आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से ये आगे गया। क्लियर है? चलिए इसको कर देते हैं। ठीक है, चलिए और 3 मीटर, चलिए 4 लेते हैं ताकि कुछ कैंसिल होने वाला होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी ये एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन आपको इस डायरेक्शन में दिया है, वेलोसिटी u आपको इस डायरेक्शन में दी हुई है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पूछा जा रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यहीं पे लिखें। चलिए इन कितने सेकंड, चलिए 3 सेकंड ले लेते हैं। इन 3 सेकेंड्स, 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल जाएगा वो निकालना है। सबसे पहले डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्टेंस पूछा है, कान खड़े हो जाने चाहिए आप लोगों के, यानी अलर्ट हो जाइए। देखो 2 मीटर पर सेकंड से ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, अच्छी बात है, जा रहा है। अब अगले 1 सेकंड में क्या है, 2 आगे 4 पीछे लगेगा, यानी 2 माइनस 4, यानी ये एक टाइम बाद मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ये पहले आगे जाएगा फिर वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है समझिए। समझ सिंपल सी बात आ रही है ना, आप आगे जा रहे हो और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आपको कोई खींच रहा है, यानी 1 सेकंड बाद आपको 4 मीटर पर सेकंड से पीछे खींचा जाएगा। 2 से आगे जा रहे हैं, 4 से पीछे खींचा जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड बाद, यानी बीच में कहीं आपने पलटी मार ली होगी, टर्न ले लिया होगा। बात समझ में आ रही है? सुनिए दूसरे तरीके से, इतनी बात समझ में आ रही है क्योंकि इसने पलटी मारी है तो कहीं पे वेलोसिटी 0 हुई होगी। तो आइए देखिए, आइए यहाँ पे करते हैं, थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम ना हो इसलिए। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, इसको 8 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए। क्यों मान लीजिए? थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन, जो आपका आंसर आएगा वो सिंपल आंसर आएगा, एक सिंपल कैलकुलेशन होगी, इसलिए बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बच्चों, क्योंकि ये पार्टिकल डेफिनेटली पलटी मार रहा होगा, डेफिनेटली ये पार्टिकल पहले आगे जाएगा फिर पीछे आ जाएगा, यानी पक्का वहां पे वेलोसिटी 0 ही होगी। तो आइए वेलोसिटी 0 करते हैं, वेलोसिटी 0 करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस AT होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। फाइनल वेलोसिटी 0, जहां पे से वो पलटी मारेगा, जहां से वो रिटर्न लेगा, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 8, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन इसलिए -4t। यहां से साफ दिखाई दे रहा है क्या, t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दैट मीन्स वहां से पलटी मारेगा, इसलिए यहां से 2 सेकेंड बाद मैंने यू टर्न दिखा दिया। 2 सेकेंड बाद पार्टिकल पलटी मार लेगा। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए अब देखिए बच्चों, हमें निकालना है डिस्टेंस। देखिए यहां से यहां तक मैं पहले डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं। आइए देखिए 2 सेकंड के लिए s 2 सेकंड, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, 10 बार बता दिया है। s इक्वल टू ut टाइम 2 सेकंड माइनस हाफ एक्सेलरेशन a t स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, माइनस के लिए एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, 2 से 2 काटो, 4 2 जा 8, 8 16 माइनस 8, 8 मीटर,
डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक की दूरी आ गई बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी आ गई 8 मीटर। क्लियर है? अब सुनिए, ऐसा अगर मुझे 3 सेकंड, क्योंकि फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड, तो अगर 3 सेकंड में मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, 3 सेकंड में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, क्या हो जाएगा, S इक्वल टू यू टी, यू 8 है, टी क्या है 3 सेकेंड, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, टी क्या है 3 सेकेंड, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18, 8 3 24, 24 माइनस 18 कितना हो गया 6 मीटर। क्या है ये 6 मीटर? डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल, 3 सेकेंड यहाँ पे है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली दूरी 6 मीटर, यहां से यहां तक है 8, यहां से यहां तक है 6, तो बचा ये कितना है 2 मीटर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 मीटर? ये क्या है 2 मीटर। डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, ये प्लस ये प्लस ये, तो ऐड कर दीजिए, ये कितना है 8 मीटर और ये कितना है 2 मीटर, ऐड कीजिए, आंसर आ गया। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, डिस्टेंस आ गई 8 + 2 10 मीटर। अरे वाह, मजा ही आ गया। क्या बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई? श्योर? चीजें चमक रही हैं, समझ में आ रहा है क्लियरली? श्योर? सॉरी। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।